सीरियल सरू में अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार की परछाई भी अब शक के घेरे में आने लगी है। शादी का मंडप, जो आमतौर पर 7 वचनों की गवाही होता है, अब बन चुका है साजिशों, धोखों और पुराने राजों के उजागर होने का अखाड़ा। जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि ये शादी अनिका और वेद की होने जा रही है, वहीं पर्दे के पीछे एक तूफान अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। सरू और वेद की शादी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। हर कोई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों में व्यस्त था, लेकिन अनिका, जो अब भी खुद को वेद की होने वाली दुल्हन मान रही थी, मंडप तक आ पहुंची। जैसे ही सरू दुल्हन के जोड़े में बैठी, अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह बेकाबू होकर सरू पर हाथ उठाने को बढ़ी और तमाचा जड़ने ही वाली थी कि सरू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें इन दोनों पर टिक गईं। लेकिन सरू अब चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, तो तुझे न सिर्फ इस घर से, बल्कि मेरी और इस दुनिया की जिंदगी से भी मिटा दूंगी। अनिका बौखला गई, पर सरू ने खुद को संभाले रखा। सरू ने सबके सामने वेद से कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई शिकायत है, तो साफ साफ कह दो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ सच्चाई और इज्जत पर खड़ा हो। वेद की आंखों में भावुकता थी। सरू की सच्चाई, उसकी बहादुरी और उसका साफ दिल वेद को साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर अनिका की चालें अब बेनकाब होने लगी थी। सरू ने बताया कि उसके पास अनिका के खिलाफ सबूत हैं, कि उसने वेद को और उसकी मां को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। अब मैं ये सबूत तुम्हारी मां को दिखाऊंगी, सरू ने कहा, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब सच बाहर आएगा। उधर सरोज ने भी एक ऐसा राज खोला जिसने सबकी नींव हिला दी। उसने बताया कि कामिनी ही वो औरत है जिसने सरू और सरोज को बचपन में शहर से बाहर गुंडों के जरिए भगवाया था, ताकि वो कभी अपने घर वापस न आ सकें। जब ये सच अन्नपूर्णा देवी के सामने आया, तो वो गुस्से से कांप उठीं। उन्होंने कामिनी और उर्मिला की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम दोनों ने मेरी पोती को मुझसे बचपन में छीन लिया। अब तुम जेल जाओगी। कामिनी और उर्मिला स्तब्ध रह गईं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनके पाप इतने सालों बाद इस तरह सामने आएंगे। अनिका भी अब सदमे में थी, क्योंकि उसकी नानी का असली चेहरा अब सबके सामने था। अब दूसरी ओर एक खूबसूरत मोमेंट तब आता है जब वेद कपड़े पसंद कर रहा होता है। वहां फुल्ला, जो शुरू से ही सरू के पक्ष में थी, कहती है कि अब ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सी ताकत वेद और सरू को दूर कर रही है। इसी बीच कामिनी, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं, तारा से कहती है, जाकर अपने बेटे से कहो कि मेरी पोती अनिका को नजरअंदाज ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारा डर के मारे वेद के पास जाती है और कहती है कि अगर वह शादी करने के लिए तैयार है, तो उसे अनिका के साथ खड़ा होना चाहिए। वेद बिना कुछ कहे अनमने मन से उनके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ उदासी झलक रही होती है। एक मजबूर प्रेमी, जो दिल से किसी और को चाहता है, लेकिन हालात से मजबूर है। सरू, जो वहां आती है, वेद के चेहरे पर ये सब देखकर समझ जाती है कि वेद का दिल अब भी उसके साथ है। उसका हर एक हाव भाव चीख चीख कर यही कह रहा है कि वेद अनिका से शादी नहीं करना चाहता। तभी वेद